डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लेकिन क्या सच में भारत में जनता ही शासन कर रही है, या फिर ये सब बस इल्यूजन है, एक दिखावा है? आज हम अनकवर करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हिला कर रख देंगे। हर पॉइंट पर आपको लगेगा क्या वाकई ऐसा हो रहा है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है। पॉइंट नंबर 1 है वोटिंग पावर वर्सेज बाइंग पावर। हर 5 साल में हम वोट डालते हैं, सोचते हैं बदलाव आएगा, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, इलेक्शन खत्म होने के बाद वही पुराने चेहरे, वही घिसी पिटी पॉलिसीज, वही टूटी फूटी सड़कें और वही भ्रष्टाचार। तो सवाल उठता है, क्या सच में वोट से कुछ बदलता है, या वोट सिर्फ एक रिचुअल बनकर रह चुका है जिसका रिजल्ट पहले से तय होता है? दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और बिकाऊ चौकीदार। डेमोक्रेसी की बैकबोन होता है फ्री प्रेस, लेकिन इंडिया में मीडिया किस के लिए काम कर रही है, जनता के लिए या टीआरपी के लिए? समझ नहीं आता है। ब्रेकिंग न्यूज से ज्यादा ब्रेकिंग ट्रुथ की जरूरत है, लेकिन मीडिया ब्रेकिंग न्यूज दिखा दिखा कर सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहती है, और जो असल मुद्दे हैं और जो रियलिटी हो रही है वो दिखाना भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो शायद बहुत कम लोग ही देखना चाहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है जनता वर्सेस नेतागिरी। जब आम आदमी सड़क पर उतरता है तो प्रोटेस्ट टू डिमांड, तो उससे दोहे एंटी नेशनल कह दिया जाता है, लेकिन जब नेता $बिलियन स्कैम करते हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है और आसानी से जमानत भी मिल जाती है, और वो जमानत पर बाहर भी रहते हैं, एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप या कुछ और? बाकी आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, ये क्या है? चुनाव में पैसा चलता है, नीतियां नहीं। एक एमपी का इलेक्शन जीतने के जो खर्च है वो करोड़ों में होता है। इतना पैसा कहाँ से आता है, और क्यों कोई इतना इन्वेस्ट करेगा बिना किसी रिटर्न के? आप इन्वेस्ट करेंगे या मैं इन्वेस्ट करूंगा? सिंपल बात है। बाद में वही जनता को एक्सप्लॉइट करके पैसा निकाला जाता है, टैक्सेस के रूप में स्कैम्स और फेक स्कीम्स का फायदा उठाकर जबरदस्ती उनके जरिए स्कैम करे जाते हैं, और पैसा अपनी जेब में डाला जाता है ताकि अगले इलेक्शन में फिर खर्च करना है और अपने आप को बिलियनर भी तो बनाना है। पांचवा पॉइंट है कानून सबके लिए बराबर है। थिंक अगेन। अगर आप एक आम नागरिक हैं और आप गलती से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, तुरंत चालान, एफआईआर, जेल तक। लेकिन अगर कोई नेता रेप, करप्शन या रॉयटिंग में इन्वॉल्व हो तो उसे बेल मिल जाता है, वो भी बहुत ही आसानी से, और दोबारा चुनाव लड़ने की छूट भी, यहाँ तक कि दोबारा क्राइम करने की छूट भी मिल जाती है कई बार। तो आप न्यूज़ देखते ही होंगे शायद। यही है हमारा लोकतंत्र। जनता से वोट बैंक है, इंसान नहीं। हर इलेक्शन से पहले जाति, धर्म, भाषा के नाम पे जनता को बांटा जाता है। एक बार वोट ले लिया तो 5 साल तक कोई पूछने तक नहीं आता कि आप कैसे जी रहे हैं, कि आपके यहाँ लाइट है या आप गर्मी में जी रहे हैं, आपके घर में पानी तो नहीं भर रहा है। लगभग उतना ही है, जॉब चली जाती है और डेवलपमेंट सिर्फ स्पीच तक सीमित रह जाती है। लोकतंत्र या इल्यूजन? आखिरी सच, क्या आपने कभी सोचा अगर सब कुछ जनता डिसाइड करती तो फिर क्यों मेजर लॉ बिना चर्चा के पास होते हैं? क्यों आरटीआई से इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है? क्यों पार्लियामेंट में बॉयकॉट्स होते हैं? क्यों पार्लियामेंट में वॉकआउट्स होते हैं, ज्यादा होते हैं और काम कम होता है? क्यों हर बार बदलाव के नाम पे ही वही सिस्टम दोबारा रिपीट होता है? तो दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है, क्या आप इस लोकतंत्र के इल्यूजन में जीते रहेंगे या जागकर सच का सामना करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी बस एक दिखावा बन चुकी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जिनको अभी भी तक लगता है कि ये इल्यूजन, और शेयर करें उन सब लोगों के साथ जिन्होंने अभी तक ये इल्यूजन नहीं देखा है। तो मिलेंगे अगली बार फिर एक ऐसे ही बेनकाब करने वाली सच्चाई के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, लेकिन आंखें खोलकर।